हमारी पूरी कोशिश है कि परीक्षा में आपको ऐसी जानकारी मिले जो कि आपके परीक्षा में काम आए और जो अन्य चैनलों पर उपलब्ध नहीं है। यह वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है। मेरे वीडियो ये दूसरे वीडियो से अलग है और क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है। आइए मेरे सब्सक्राइबर परिवार से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कमेंट जरूर करें ताकि हम हर आदमी की समस्या को हल कर सकें और आप परीक्षा में पास हों, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो है कुछ टेक्निकल टर्म जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं। पहली जो टेक्निकल टर्म है ब्लास्टिंग से जुड़ी हुई, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये पहली पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर क्या होता है? पाउडर फैक्टर होता है आउटपुट इन टन्स डिवाइडेड बाय, या उसको भाग देना पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। 1 किलो एक्सप्लोसिव में कितना टन मिनरल या निकलता है, यह होता है पाउडर फैक्टर। दूसरा होता है डेटोनेटर फैक्टर। डेटोनेटर फैक्टर ये होता है आउटपुट इन टन्स पर डेटोनेटर। एक डेटोनेटर पर कितने टन मिनरल या रिक्वायर्ड स्टोन या जो भी पत्थर या जो भी कोयला, जो भी मिनरल आप निकालते हैं, वो कितना निकलता है एक डेटोनेटर पर। तो ये हुआ डेटोनेटर फैक्टर। कैसे निकालते हैं हम अभी आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये है मान लो हमारा फेस अंडरग्राउंड में या ओपन कास्ट में भी हो सकता है। ये है उसकी हाइट, ये हुई विड्थ, ये हुई प्रोग्रेस। ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसा, ये उसकी प्रोग्रेस है। तो आउटपुट इन टन्स इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ इंटू प्रोग्रेस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है कि हर मिनरल का अलग अलग, जैसे 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर जो कोयला है उसका भार अलग रहेगा, 1 क्यूबिक मीटर लोहे का जो ओर है उसका भार अलग रहेगा, 1 क्यूबिक मीटर कॉपर का ओर है उसका भार अलग रहेगा। आयरन का अगर 1 क्यूबिक मीटर का ओर का टुकड़ा है तो उसका भार अलग रहेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, मैग्नीज का जो पायरुलाइट ओर है उसकी होती है 3.7 to 4.6। आयरन का जो हेमेटाइट होता है या मैग्नेटाइट होता है उसका होता है 4.9 से 5.2 तक। और कॉपर होता है जो पायराइट ओर होता है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.1 से 4.3। और कोयला का होता है 0.8 से 1.5 तक होता है। कोयला बहुत सारे लिग्नाइट है जैसे बहुत हल्का होता है, और जो शैली कोल होता है वो भारी होता है। इस प्रकार से 0.8 से लेकर 1.5 तक जाता है। तो क्या करते हैं हम, जब ब्लास्टिंग करने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं तो ये पहले हाइट नाप लेते हैं, विड्थ नाप लेते हैं, और फेस ब्लास्टिंग के बाद कितना अंदर गया, ये प्रोग्रेस है। इसको उससे मल्टीप्लाई करके स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसमें गुणा कर देते हैं। तो आ जाता है कोयला टन में। पहले आता है स्क्वायर मीटर में। अब स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, जिसमें आप भी जो भी यूनिट में आप हाइट और विड्थ को मेजर करें उस पर डिपेंड करेगा। तो उससे आ जाता है आउटपुट पर टन। और टोटल एक्सप्लोसिव कितना लगा, इसमें जितने भी आपने होल लगाए होंगे उसमें कितना एक्सप्लोसिव आपने चार्ज किया, उसको इससे भाग दे देंगे। तो 1 केजी एक्सप्लोसिव में कितना टन आपको मिनरल मिला, ये निकल जाएगा। इसी प्रकार कितने डेटोनेटर आपने इसमें खर्च किए उससे आप डिवाइड करेंगे तो पर डेटोनेटर कितना आपको टन मिनरल मिला, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया पाउडर फैक्टर, डेटोनेटर फैक्टर। अब हम देखते हैं इनिशिएशन। अंडरग्राउंड माइन में 2 टाइप से इनिशिएशन किया जाता है। डेटोनेटर को प्राइमिंग कार्ट्रिज के डालने के 2 तरीके हैं। उसको बोलते हैं, पहला
डायरेक्ट इनिशिएशन और इनडायरेक्ट इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है ये देखिए, ये है डायरेक्ट इनिशिएशन, ये है प्राइम कार्टेज, ये है डिटोनेटर। डिटोनेटर का जो बॉटम होता है वहीं से डिटोनेट करता है, वहीं से डिस्चार्ज होता है उसका, उसकी जो है डिटोनेशन की जो निकलती है वहाँ से फ्लेम, वो वहीं से निकलती है। ये वाली, ये डायरेक्शन आपको ये दिख रहा होगा, ये तो ये कार्टेज, ये डिटोनेटर के वायर्स हैं, ये ड्रिल होल है, उसमें ये कार्टेज डला हुआ है, प्राइम कार्टेज। जो डिटोनेटर का जो बॉटम है उसका डायरेक्शन किधर है, फेस की साइड में, है ना। तो ये हुआ डायरेक्ट इनिशिएशन। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इनिशिएशन। देखिए ये कार्टेज डला हुआ है मगर इसको उलट दिया गया है, इसका जो है डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनिशिएशन। डायरेक्ट इनिशिएशन जहाँ सॉलिड फेसेस होते हैं वहाँ पर किया जाता है। ये जहाँ पर फेस जॉइनिंग वाले होने होते हैं वहाँ पर इसको इस टाइप से लगाया जाता है ताकि जो है जॉइनिंग के टाइम पर मिनरल जो है उस साइड ज़्यादा ना फिके फेस तरफ, इसलिए कि इसका जो डायरेक्शन है ब्लास्ट का इस साइड रहेगा। मगर इसमें आपको स्टेमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तब कहीं इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो यह हुआ डायरेक्ट इनिशिएशन और इनडायरेक्ट इनिशिएशन। क्लियर। अब देखते हैं पुल, एडवांस या प्रोग्रेस। पुल किसको बोलते हैं, ब्लास्टिंग के बाद फेस कितना अंदर गया, कितना फेस आगे बढ़ा, दैट इज कॉल्ड पुल या प्रोग्रेस या एडवांस। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है टू राइट एंगल। ब्लास्टिंग करने के लिए दो राइट एंगल लेकर केबल को फैलाकर छिपने की जगह जहाँ से ब्लास्टर ब्लास्ट करता है, वो राइट एंगल कैसे हों। दो राइट एंगल तो कहीं भी हो सकते हैं, वो सेफेस्ट और बेस्ट कौन से होंगे ये बनाया हुआ है। इस फेस में यहाँ ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पर, तो अब देखिए इसका ये पहला राइट एंगल तो ये हो गया, दूसरा राइट एंगल इधर भी हो सकता है बट यहाँ पर नहीं लेना है, ये अनसेफ नहीं है क्योंकि इसके पैरेलल में है। मान लो फेस ऐसा टेपर चलता रहा होगा तो यहाँ भी ज्वाइन हो सकता है, इसलिए इधर नहीं लेना है, उसके पैरेलल या उसके साइड, या इधर मान लो इधर कहीं होता तो यहाँ भी नहीं लेना है आपको। आपको कैसा लेना है, पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, यहाँ से भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं या फिर तीसरा राइट एंगल लेकर यहाँ से भी आप ब्लास्ट कर सकते हैं। तो सेफ जगह कौन सी हुई, 1 2, पहला राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल। दूसरे से कर ही सकते हैं, तीसरा अगर आप पास केबल है तो आप कर सकते हैं। आपको ब्लास्ट जो है ये इसके साथ में जो पिलर मिलता है उसमें नहीं करना है आपको, और यहाँ से भी नहीं करना है। जैसे आप सोचें कि यहाँ लेके कर लें तो यहाँ से भी नहीं करना। तो ये सेफेस्ट राइट एंगल है, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, ये बोर्ड एंड पिलर सिस्टम में इस टाइप से ब्लास्टिंग कर सकते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है सेफ प्लेस फॉर ब्लास्टिंग, अनसेफ प्लेस फॉर ब्लास्टिंग। ये जहाँ पर ये क्रॉस लगाया हुआ है अनसेफ प्लेसेस हैं, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल यहाँ दिया हुआ है। अब देखते हैं स्टेमिंग मटेरियल। स्टेमिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए। स्टेमिंग मटेरियल जो उसमें क्या होना चाहिए, 70% सैंड होना चाहिए और 28% क्ले होना चाहिए, 2% कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए। और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए, चिपकने वाला। जब हम उसको स्टेम करें तो होल के वाल से चिपक जाए वो। और उसका साइज कैसा होना चाहिए, कार्टेज के साइज के बराबर का होना चाहिए। कार्टेज जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा स्टेमिंग मटेरियल,
आपके लिए रहेगा ठीक। अगर अगर उससे मोटा ये कार्डिज है तो इसी के साइज का अगर है वो, अदरवाइज वो ये लीड वायर्स को काट देगा जब आप स्टेम करेंगे। तो ये इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, साइज और ये जो 4 क्वालिटीज़ है उसकी, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हुई कुछ टेक्निकल टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ब्लास्टिंग से जुड़ी हुई हैं। और बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमको इसके बारे में ये बताइए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो ये आज हमने आपको दिखा दी। अगर आपको कुछ और बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।